तो वहीं हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली फोगाट कहती हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर तमाम पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से सहयोग और समर्थन का भरोसा मिला है। सोनाली फोगाट के मुताबिक अगर आगे भी किसी अधिकारी ने उनसे बदतमीजी की कोशिश की तो वो इसी अंदाज में महिलाओं के सम्मान की इस लड़ाई को आगे लड़ती रहेंगी। हिसार में सोनाली फोगाट से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। कांड को लेकर सुर्खियों में है सोनाली फोगाट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सोनाली फोगाट। उसके साथ ही टिकटॉक स्टार और अभिनेत्री के रूप में भी उन्हें पहचाना जाता है। पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुद सोनाली फोगाट। जो घटनाएं सामने आई वीडियोस के रूप में, उसके बाद आपकी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी गई। सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं, उनकी तरफ से भी तमाम घटनाक्रम को सामने रखने का काम किया गया। अब चूंकि वो बात बीत चुकी है, उससे आगे क्या कुछ हुआ इस दौरान जब बयानबाजी हो चुकी, उसके बाद क्या कुछ किया गया, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, आपने एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया है, क्रॉस केस दर्ज किए गए हैं दोनों तरफ से, उससे आगे का घटनाक्रम मुझे बताइए, उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, उसके आगे तो क्या, शाम को हमने एफआईआर उन्होंने पहले माफ़ी मांगी और फिर हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो हम माफ़ करके चले आए थे, वापस उन्होंने रिपोर्ट करवाई तो हमें भी फिर जो समझौता हुआ था उसको तोड़ना पड़ा और फिर मैंने भी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई है। कल भी ये सवाल रखा था कि वो कह रहे हैं गन पॉइंट पे करवाया, इसीलिए माफीनामा एक नहीं दो बार आप लोगों ने लिखवाने का काम किया, शायद ये भी वजह। देखिए, वहाँ पे थाना इंचार्ज मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में कौन गन पॉइंट पे लिखवाएगा उनसे। उनके सामने उन्होंने खुद ही कहा था, वो रोने लगे थे कि बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा और मैं लिख के दे सकता हूँ। तो थाना इंचार्ज ने कहा था आप लिख के दे दीजिए, कोई बात ही नहीं है, फिर कोई केस ही नहीं बनता है, अगर आप माफ़ी मांगते और वो माफ़ करने को तैयार है। तो उनके सामने की बालसमंद चौकी की घटना है ये, और ये कोई मेरे साथ कोई 50 आदमी नहीं खड़े थे, ये थाना इंचार्ज के सामने की घटना है, तो इसमें वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें क्या कुछ आरोप सुल्तान सिंह के खिलाफ लगाए हैं, और सुल्तान सिंह की तरफ से जो आपके खिलाफ आरोप जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें क्या कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए गए? देखिए, मैंने जो एफआईआर करवाई है उसमें गलत शब्द, गाली गलौज और छेड़खानी का आरोप लगाया जो उन्होंने किया था वहाँ पे, और उसी वजह से मुझे उनको थप्पड़ मारना पड़ा था। और मुझे वो चीज़ें रह के मैं परेशान हुई उन बातों से, तो मुझे इसलिए चप्पल उठानी पड़ी थी। कोई भी महिला, स्वाभिमानी महिला होगी, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कोई आदमी उसको इतना गंदा बोले और उसको छेड़े। तो उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की और मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, इसीलिए मैंने अपने प्रोटेक्शन में ये सब किया। लेकिन कल एक लंबी जो प्रतिक्रिया आपकी तरफ से दी गई थी, कल छेड़खानी जैसा कोई शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया। कल आप कह रही थी सिर्फ अभद्र टिप्पणी आपके खिलाफ की गई, राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के खिलाफ वो बोल रहे थे। छेड़खानी वाली बात आज एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आ रही। देखिए, मैंने सबको ये कहा था कि मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ, मैं इतना ही कहूँगी कि उन्होंने गलत किया और अभद्र भाषा इस्तेमाल की। मैंने ये कहा कि मैं सारी बात नहीं बता पाऊँगी, मैंने बार बार ये कहा, लेकिन मजबूरी में मुझे अब ये बताना पड़ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है? मेरे खिलाफ उन्होंने ये कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने का और मारपीट का। ये राजनीतिक रंग ले चुका है पूरा मामला, जिस तरीके से कल भी जिक्र हो रहा था। रणदीप सुरजेवाला साहब ये बात कह रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुमारी शैलजा का एक बयान सामने आया जिसमें कहा कि सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं सरकार के अपने लोग। देखिए, इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि रणदीप सुरजेवाला उनको सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि वो उनका पीए रहा है 10 साल तक, रणदीप सुरजेवाला के साथ काम किया है, और दूसरा उन्होंने उनको नौकरी लगवाया है, और तीसरा वो जब चुनाव था, जींद का चुनाव में उनके कार्यालय इंचार्ज थे वो चुनाव के समय, और पहले भी पिछले चुनाव में भी उनके कार्यालय इंचार्ज रहे। तो ये तो इसको राजनीतिक मतलब मामला बनाया जा रहा है। ये तो एक महिला के ऊपर, अगर कोई आम महिला होती
तो शायद बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैंने बर्दाश्त नहीं किया और उसको जवाब दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसने अपने परिवार की एक महिला के साथ भी ऐसा छेड़खानी पहले भी की है, उसका पीछा किया है, उसके घर जाता है और उसके साथ क्या क्या घटनाएं उसने नहीं की। उसके 3 केस उस पे दर्ज है, एक उसी महिला के द्वारा 3 बार 100 नंबर पे कॉल करके उस महिला ने, वो उनके साले की वाइफ है, और बार बार मतलब उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए। अगर वो आदमी अच्छा होता तो उसकी छवि मतलब उनके परिवार के लोग ये बताते कि हाँ अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, लेकिन उनके परिवार के लोग ही आ रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ पहले भी छेड़खानी करता रहा है। और कुमारी शैलजा के बयान पर प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। वो कह रही हैं कि सरकार की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रही हैं सरकार के अपने लोग। कुमारी शैलजा जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने पे सोच के देखिए, अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, गलत तरीके से आपको छूता है, तो क्या आप उनको थप्पड़ नहीं मारेंगे? क्या आप इंतज़ार करेंगे कि पुलिस कब आएगी? तो ये मैंने उस समय अपने प्रोटेक्शन में ये सारी चीज़ें की हैं। और उनके खिलाफ सुल्तान सिंह के खिलाफ आप महावीर जांगड़ा जो चेयरमैन है उनसे जाके पूछिए ना, उनके पास तो सबूत है, सबूत के साथ बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे भाई क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, क्या घोटाले किए। जो एक परिवार की स्थिति जब ये आया था जॉब में, तब उसकी बहुत ही ख़राब हालत थी, और आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए हुए कहाँ से आए इतने पैसे उसके पास। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता धरनों पर बैठ चुके हैं और एक ही मांग है आपकी गिरफ्तारी। हाँ देखिए, ये तो सब राजनीति इसमें कर रहे हैं सब लोग। रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें, इसलिए यूथ कांग्रेस को आगे किया है। इसमें सरासर गलत है लोगों को परेशान करना। और जब एक महिला अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसको थप्पड़ मार भी देती है, तो क्या आप आम जनता को ऐसे धरने प्रदर्शन करके परेशान करेंगे? नुकसान तो जनता का और सरकार का ये लोग कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला और ये। इनको सोचना चाहिए कि अगर शांति बनाए रखनी चाहिए हर जगह पे, लेकिन किसी की माँ बहन को अगर छेड़ा जाता है तो उसको थप्पड़ भी मार दिया जाता है। और बहुत बार ऐसी घटनाएं सामने आती भी हैं। बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे गुंडों को, ऐसे दरिंदों को सबक सिखाया है। इसमें मैं नहीं मानती कि इसमें कोई गलती मैंने की है। आपकी अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने किया वो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के खिलाफ। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन की बात है, वो जैसा कहे, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने जो किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है, कोई आदमी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो मैं दोबारा से थप्पड़ मारने का हौसला रखती हूँ। एक ट्वीट भी आपकी तरफ से सामने आया जिसमें आपने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई और अगर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, तो आप इसी तरीके से आगे लड़ती रहेंगी। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा किसान हित की आवाज़ उठाती हूँ। अभी अनाज मंडी में किसान को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा इन चंद सरकारी ऑफिसर्स की वजह से, जिसमें मार्केट कमेटी का ये सेक्रेटरी भी शामिल है। इतने घोटाले और इतने किसानों को परेशानियाँ, रोज़ जा के मंडी में मुझे खड़ा होना पड़ रहा था, क्योंकि ग्रामीण जो थे, जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमें वोट डाला था, वो लोग बार बार हमें फ़ोन करते थे कि आप आइए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। हमसे कमीशन लिया जा रहा है, हमसे हमारी जो चने की तुलाई है वो ज़्यादा की जा रही है और कम बताया जा रहा है, और इतनी सारी परेशानियाँ आ रही थी। आपने भी खुद सारी चीज़ें देखी होगी, मीडिया के सभी लोगों ने देखा, उसको कवर भी किया है। तो बार बार जाके हमने इन लोगों के बीच में उसको सुलझाने का काम किया है और किसानों के हित की बात की है और उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो किसान हित की बात जहाँ आती है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, तो मैं ज़रूर वहाँ खड़ी रहूँगी। और बात रही महिला के मान सम्मान की, तो उसके लिए भी हमेशा मेरा ऐसा ही प्रयास रहेगा। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में मार्केट कमेटी से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे हरियाणा में जो अनाज मंडियां हैं वहां पर हड़ताल का ऐलान मार्केट कमेटी के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से कर दिया गया है। आज पूरे प्रदेश भर के जो अधिकारी हैं मार्केट कमेटी से जुड़े, वो इकट्ठा भी हो रहे हैं। एक ही मांग फिर सामने रख रहे हैं कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करो। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गिरफ्तारी हो जाए,
और अगर वो गलत है तो उसकी गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए। क्या एक महिला को इस देश में अपना अधिकार मांगने का अधिकार नहीं है? उसको स्वाभिमान से और सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसे लोग जो सरकारी पदों पे है वो एक महिला को जलील करते रहेंगे और उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते रहेंगे? और जितने लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, वो अपने माँ बहनों के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे? क्या मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ इसलिए उनकी ये एक महिला मैं नहीं हूँ, इस देश की नागरिक नहीं हूँ, क्या मेरे मान सम्मान नहीं है? तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ ये जो सब कर रहे हैं इसको राजनीतिक रूप ना दें। और जो मंडी में सबसे जाके अगर पूछा जाए तो सब उसको डाकू सुल्तान सिंह के नाम से सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही घटिया आदमी है और इसने जीना हराम किया हुआ है सबका। और इस घटना के बाद क्या आपकी अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपके समर्थन में भी आए? किस तरह की सहयोग और समर्थन की बात क्या आपकी पार्टी की तरफ से रखी गई? क्योंकि तमाम विरोधी एक हो चुके हैं और सड़कों पर उतरकर आपके गिरफ्तारी की मांग के साथ हड़ताल तक पूरे प्रदेश में हो चुकी है। तो ऐसे में क्या आपकी अपनी पार्टी के लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको सहयोग समर्थन की कुछ बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया, मुझे बातचीत हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी फ़ोन आया, हमारे महामंत्री, हमारे संगठन मंत्री, सब ऊपर से लेके जिले तक सबका फ़ोन आया है। चाहे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया हो, चाहे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हो, चाहे कमल गुप्ता जी हो, चाहे मेयर साहब हो, सब लोगों ने कहा है बहन जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, हम आपके साथ हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मतलब इस तरह की हरकत करता है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों को समाज में अच्छी जगह नहीं मिलती। मुख्यमंत्री जी से क्या इस संदर्भ में कोई बात हो पाई? मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, मेरी संजय भाटिया जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप घबराइए मत, अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो उसका न्याय होगा। तो उन्होंने ये बात मुझे कही है। साथ तौर से सोनाली फोगाट ये कहने की कोशिश कर रही हैं, कुछ और बाकी? एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि धरने प्रदर्शन यूथ कांग्रेस कर रहा है, तो दूसरे तरफ लोग आदमपुर मंडी में, हिसार मंडी में और जितने व्यापारी हैं सब लोग लड्डू बांट रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को सबक सिखाया है, बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। आम लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और इन लोगों, इस आदमी ने जिन को परेशान किया वो लोग बहुत खुश हैं और लड्डू बांट के अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इसको कोई सबक सिखाने वाला मिला। ये सैंडल कांड के आफ्टर इफेक्ट सामने आ चुके हैं, पूरी जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद तमाम जो अलग अलग इलाकों से जो प्रतिक्रिया या राजनीतिक खेमों से जो प्रतिक्रिया वो निकलकर सामने आ रही है। और सोनाली फोगाट साफ ये बात करें कि इस तरीके से वो लड़ाई आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ी अगर कोई बात है, उस पर ठेस अगर होगी तो इसी तरीके से यही तौर तरीका रहेगा, लड़ाई वो आगे भी लड़ेंगी। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज।